नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम सब इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंजक्शन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सब इंग्लिश कंजक्शन के डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे एक सेंटेंस है राम इज ऑनेस्ट। एक सेंटेंस है राम इज हार्ड वर्किंग। ये दो सेंटेंस को अगर एक साथ बोला जाए तो भाषा में निडरता या प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। तो इसी दोनों सेंटेंस को अगर एक करके बोला जाए, जैसे राम इज हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। राम इज हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे जो एंड आया, ये एंड क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन है, यानी कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। अगर एक वर्ड में समझा जाए तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो फ्रेजेस को, वर्डों को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो आज की इस क्लास में हम सब कंजक्शन के बेसिस से लेके एडवांस तक सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। हिंदी में डेफिनेशन है जो शब्द फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन कंजक्शन वे शब्द हैं। कंजंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स। चीजों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या है? एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है। जैसे राम एंड श्याम, टी और कॉफी, स्लो बट स्टेडी। यहाँ तीनों सेंटेंस में राम एंड श्याम, टी और कॉफी और सो और ब्लड में कंजंक्शन लगा के जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। कंजंक्शन को हम फ्रेजेस जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए वेजिटेबल्स। वह बाजार गया और कुछ सब्जियां खरीद लाया। यहाँ एंड एक कंजंक्शन है। शी इज गुड एट सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग। वह गाने और नाचने में अच्छी है। यहाँ एज वेल एज भी एक कंजक्शन है। एंड एज वेल एज एक कंजक्शन होते हैं। क्लाजेस को जोड़ने में भी कंजक्शन यूज होता है। जैसे आई वॉज ट्राइड बट आई कंप्लीट माई वर्क। मैं थक गया था लेकिन मैंने अपना काम पूर्ण किया। तो बट क्या है? कंजक्शन है। शी स्टे
होम बिकॉज इट इज वाज रेनिंग। वह घर पे ही रुक गए क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो यहाँ बिकॉज एक कंजक्शन है। ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को जोड़ने में, दो सेंटेंस को जोड़ने में भी कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वर्क हार्ड, ही पास्ड। ही वर्क हार्ड, वह मेहनत किया और पास हो गया। तो ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड, उसने मेहनत किया और पास हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। कंजक्शन डज नॉट डिस्क्राइब, कंजक्शन किसी को वर्णन नहीं करते हैं। कंजक्शन ना ही किसी को रिप्लेस करता है, और कंजक्शन सिर्फ जोड़ता है। कंजक्शन का काम सिर्फ क्या है? जोड़ना है। कंजक्शन का काम सिर्फ जोड़ना है। ये चीजों को जोड़ने के लिए बना है, जोड़ना है। आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? थ्री। कंजक्शन तीन प्रकार का होता है। पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, ये तीन टाइप होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, और तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग टाइप वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसकी डेफिनेशन है ये कंजक्शन जो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड को या क्लास को ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जो समान महत्वपूर्ण वाले शब्दों को आपस में जोड़ता है। इसमें आते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में आते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, ये आते हैं। इनकी एक ट्रिक होती है फैन बॉय। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात कंजक्शन हैं जो समान पद, समान पद यानी समान अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने के काम में आते हैं। और फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के जो 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 टाइप्स हैं उसके बारे में हम समझते हैं। पहला है एंड। एंड, एंड मीन्स होता है और, सभी जानते हैं। और जैसे दो समान शब्द हैं राम एंड मोहन। राम और मोहन फ्रेंड्स हैं, तो राम और मोहन दोस्त हैं। शी सिंग्स एंड डांस, एक ही काम हो रहा है, नाचना और गाना समान चीज है, तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन एंड से जुड़ जाएगा। अब देखते हैं बट। बट मीन्स लेकिन। यहाँ पे कहा जा रहा है आई एम पुअर बट हॉनेस्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। आई ओल्ड बट एक्टिव, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन सक्रिय हूँ। आगे देखते हैं और का मतलब होता है या जैसे हमें किसी चीज को चुनना रहेगा कि या कॉफी या चाय, तो वहां पे टी और कॉफी और लग जाएगा। स्टडी या फेल, ये। आगे देखते हैं सो मीन्स होता है इसलिए।
सो मीन्स होता है इसलिए। ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड, उसने मेहनत किया इसलिए सफल हो गया। एट एट मीन्स होता है फिर भी। ही रिच एट अनहैप्पी, वह धनी है किंतु या फिर भी अनहैप्पी है, उदास है। आता है फॉर, फॉर का मतलब होता है क्योंकि। आई स्टे होम फॉर इट इज रेनिंग, मैं घर पे ही रुक गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यानी कि यहाँ फॉर आ जाएगा। नॉर क्या होता है, नॉर चुनने के लिए होता है। नाइदर, नॉर जब दो चीजों को होगा, या तो राम या तो मोहन। नाइदर राम नॉर मोहन, ना तो राम ना ही मोहन, कोई नहीं आया। नार मैंने चुनना, एक एक को चुनना, एक को चुनना, ना राम और मोहन में कोई एक नहीं आया। आगे देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कंजक्शन है जिसमें एक काज आ जाता है, यानी डिपेंडेंसी होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होती है, ये मेन क्लास पर को ज्वाइन करती है। तो इसमें एग्जांपल है बिकॉज, सिंस, आल्दो, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, थ्रू, वेयर, वेयर एज, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आगे देखते हैं आई स्टे होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो यहाँ बिकॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इफ यू स्टडी, अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम सफल हो गए होते, यहाँ पे एक डिपेंड क्लास है ना, तुमने पढ़ा होता, तो ये पास होना पढ़ाई पर निर्भर कर रहा है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, इसीलिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो यहाँ पे एक गरीबी का और ईमानदारी का डिपेंडेंसी है। वेट अंटिल आई केम, कॉल मी व्हेन यू अराइव, ये सारे एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट कंजक्शन के हैं। अब थर्ड टाइप है कोरिलेटिंग कंजक्शन। कोरिलेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोरिलेटिंग कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो पेयर में यूज होता है। कैसे यूज होता है? पेयर में, जैसे ईदर, आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर, नो सूनर देन, सच दैट, सो दैट, ये सब कैसे कंजक्शन है? पेयर वाले कंजक्शन है जो दो साथ में यूज होते हैं। ईदर आर साथ में आएगा, नीदर नॉर साथ में आएगा, बोथ एंड बहुत ज्यादा आ जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर, ये सब पेयर वाले कंजक्शन हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ईदर राम एंड श्याम विल कम, इधर राम एंड श्याम, या तो राम या श्याम आएंगे। नीदर मोहन नॉर रवि, ना तो मोहन ना रवि दोनों अब्सेंट हैं। बोथ राम एंड मोहन पास, राम और मोहन सफल हो गए दोनों, बोथ के साथ एंड लगता है। नॉट ओनली डिड ही सिंग बट ही ऑल्सो डांस, न केवल वह गाती है बल्कि नाचती भी है, तो ये पेयर वाले कंजक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वेदर यू गो स्टे, वेदर चाहे, वेदर के साथ है और, वेदर यू गो स्टे योर चॉइस, चाहे तुम यहाँ रुको तुम्हारा पसंद। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण रूल। टाइप ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम यानी रूल। पहला रूल है, आप देखिए रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कर रहा है? बोथ के साथ एंड लगता है, क्या लगता है? बोथ के साथ एंड, ये पेयर में आएगा और प्लूरल वर्ब लगेगी। बोथ राम एंड मोहन आर टीचर, अब यहाँ देखिए बोथ राम एंड मोहन आर टीचर, ये प्लूरल वर्ब लगेगा, बोथ राम एंड मोहन इज टीचर नहीं लगेगा। ये पहला रूल हो गया, यानी बोथ के साथ एंड आएगा और प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब। रूल नंबर टू देखते हैं, ईदर के साथ आर, ईदर के साथ आर, वेज वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ईदर और आर वाले केस में जो वर्ब लगती है वो जो उसके पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लगती है। अगर पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए एग्जांपल है, ईदर हिज फ्रेंड्स
और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, या तो राम या अथवा उसके दोस्तों यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आर लग गया। इधर देखिए राम सिंगुलर है, तो यहाँ राम इज सिंगुलर वर्ब लग गई। आगे देखते हैं रूल नंबर 3, नाइदर या नीदर और। नाइदर क्या होता है, ये इसके साथ भी वही सिस्टम है जो इधर के साथ था कि पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसकी वर्ब लगती है। तो नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट के साथ प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल आर लग जाएगा। अगर वो सिंगुलर टीचर आ जाता है तो इज लग जाती है, वो सेम चीज है। चौथा रूल है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका पेयर है, नॉट के साथ बट आल्सो जरूर आता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाना है, और वर्ब के लिए पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ पास वाला वर्ब लग जाएगा। वर्ब प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल जाएगा। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट राम आल्सो, तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर कमिंग लग जाएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 5, बिकॉज प्लस रीजन और सो प्लस रिजल्ट। ही वाज विल बिकॉज ही हैड फीवर, वह बीमार था क्योंकि उससे बुखार बुखार था। तो इधर आ जाएगी, वह बीमार था इसलिए वह, तो यहाँ पे बिकॉज के साथ क्या लगता है, सो, कारण बताएगा। बिकॉज ही वाज इल सो ही स्टेड होम, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह घर पर ही रुका। रूल नंबर 6 देखते हैं, आल्दो। आल्दो के साथ एट आता है, आल्दो, आल्दो के साथ इट लगता है। आल्दो नॉर्मली टुगेदर यूज नहीं करते हैं, आल्दो के साथ टुगेदर यूज नहीं करते हैं। आल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, ही इज पुअर एट हॉनेस्ट, एट गलत है तो आल्दो के साथ आएगा एट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो आल्दो के साथ जो पेयर बनता है एट का पेयर बनता है, आल्दो का पेयर एट के साथ। रूल नंबर 7 देखते हैं, दो के साथ बट, दो के साथ बट, और रूल नंबर 8 में अनलेस या इफ नॉट। अनलेस जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। इफ यू डोंट हार्ड वर्क यू कैन नॉट सक्सीड, इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं लेकिन अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, नहीं, गलत हो जाएगा। दो के साथ बट, दो इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। आगे रूल नंबर 9 है, नो सूनर के साथ देन आता है। तो ये नो सूनर हैड आई रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब तक हम नहीं पहुंचे वह वर्षा शुरू हो चुकी थी। रूल नंबर 10 देखते हैं, हार्डली के साथ वैन आता है, हार्डली, हार्डली, हार्डली के साथ वैन, हार्डली, हार्डली के साथ वेन का पेयर बनता है। इस पेयर को हमें याद करना है। हार्डली के साथ वन का पेयर बनता है, वेन का। जैसे हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द बेल, मुश्किल से मैं बैठा ही था तब घंटी बज गई। रूल नंबर 11 देखते हैं, एज सून एज आई रीच्ड ही लेफ्ट, ज्यों हुई मैं पहुंचा त्यों वे जा चुके थे, तो आई एज सून एज। रूल नंबर 12 देखते हैं, व्हेन, वेदर के साथ और।
फुल नंबर 10 है वेदर, WHET, वेदर के साथ और लगता है, वेदर के साथ और लगता है। आई डोंट नो वेदर ही कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वे आएंगे कि नहीं आएंगे। आगे देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बिकॉज के साथ सो, डू के साथ बट, आल्दो के साथ एट, इधर के साथ राम एंड मोहन, बोथ के साथ राम और मोहन। ये सब हम ज़्यादातर गलती कर देते हैं, ये हमें नहीं लगाना है। जैसे इधर के साथ क्या लगता है, इधर के साथ लगता है और, बोथ के साथ क्या लगता है एंड। हमका क्वेश्चन दे देगा और लगा के आप लोग गलत कर दोगे। बोथ के साथ एंड लगाना है, इधर के साथ और लगाना है। बिकॉज के साथ कुछ नहीं लगता, बिकॉज तो ऐसे ही आ जाता है। आगे देखते हैं एडवांस कंजक्शन। कुछ कंजक्शन जो होते हैं वह सिर्फ उनकी मीनिंग होती है, कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे मोर एवर, फर्दर, फर्दर मोर, हाउ एवर, इसका हमें अर्थ जानना चाहिए और उसके हिसाब से इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाउ एवर माने हालांकि, देयरफॉर इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम के लिए होता है, मीनवाइल भी अदरवाइज, हेंस अतः, रिजल्ट बताने के लिए होता है, इंडीड वास्तव में, के सिवाय, वेयर एज, लाइकवाइज, सिमिलरली, नॉनदिलेस। ये सब एडवांस कंजक्शन होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। हाउएवर हालांकि, ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। शी वॉज एब्सेंट देयरफॉर शी मिस्ड द टेस्ट। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू फेल, परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे। स्पोकन इंग्लिश में एग्जाम्पल, आई वांटेड टू प्ले बट आई हैड होमवर्क, मैं खेलना चाहता था लेकिन मैंने होमवर्क कर लिया। आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी, नॉट ओनली शी इज ब्यूटीफुल बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली के साथ क्या लगता है बट आल्सो, सही है। यू कैन स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न, तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक मैं वापस न लौटूं। इफ यू बिलीव योर सेल्फ यू कैन अचीव एनीथिंग। अब डेली लाइफ एग्जाम्पल है, क्लोज द डोर बिकॉज इट इज कोल्ड, इसको सबको आपको याद करना है। सेंटेंस है जो आपके यूज के लिए है। जैसे क्लोज द डोर बिकॉज इट इज कोल्ड, टेक एन अम्ब्रेला इफ इट्स रेन, स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन सक्सीड, टी और कॉफी, बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर। आगे देखते हैं मेमोरी में याद करने के लिए, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स कंजक्शन के लिए जो हमें याद रखनी है। जैसे ए फैन बॉय की ट्रिक है, फैन बॉय, इस पे याद रखना है। फैन, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, सी एस से सो, ये हो जाएगा। आगे एक ट्रिक है क्विक रिवीजन। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंजक्शन। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, समराइज कर देता हूँ इस चैप्टर को कि कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन एक मोटा मोटी आप समझिए, कंजक्शन मीन ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द ही कंजक्शन है। कंजक्शन ज्वाइंस द वर्ड, फ्रेज, क्लास। कंजक्शन क्या जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ सकता है, फ्रेजेस जोड़ सकता है और क्लास को जोड़ता है और सेंटेंस को भी जोड़ता है। ये हो गया। कंजक्शन तीन प्रकार का होता है, सीएससी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, तीन टाइप हो गए। इसकी कोऑर्डिनेटिंग के लिए फैन बॉय ट्रिक है, फॉर एंड नॉर बट एट, ये हो गया। अवॉइड, हमें क्या नहीं लगाना है, बिकॉज के साथ सो, आल्दो के साथ बट, एट।
नियरेस्ट सब्जेक्ट का रूल क्या है, ईदर के साथ और, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये हो गया हमारी समरी। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप लोगों ने क्या सीखा है इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे राम डैश श्याम आर फ्रेंड्स, यहाँ क्या भरा जाएगा, दो समान कंजक्शन है तो राम के साथ क्या लग जाएगा, राम एंड श्याम, एंड आ जाएगा। आई वॉज टायर्ड डैश आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो आई वॉज टायर्ड में थक गया, लेकिन तो यहाँ बट आंसर आ जाएगा। इफ यू स्टडी, यहाँ पे इफ लग जाएगा, इफ यू स्टडी यू विल पास। इधर राम और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, फ्रेंड्स पास वाले नियरेस्ट से लगेगा, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। बोथ मोहन, बोथ के साथ एंड लगता है, मोहन एंड सोहन। सी स्टेड होम, बिकॉज आ जाएगा। नीदर रार नॉर के साथ बदरस है तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा आर। वर्क हार्ड एंड या सो लगा दो, सो। आई डोंट नो वेदर आ जाएगा, वेदर। ही इज पुअर बट। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि आप भी टेस्ट करें कंजक्शन आपको कितना समझ में आ रहा है। आज की क्लास देखने के लिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी ने कंजक्शन की डेफिनेशन, टाइप, रूल और एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।